राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर भी प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। अभेद्य दुर्गा कवच हमेशा आपकी रक्षा करता है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। इट्स अ वेरी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी रिमूवर। सो इसके लिए आपको आप अपनी आइज़ भी क्लोज कर सकते हो, बट आप बस महसूस करो कि ये ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, जब मैं ये करूँगी तो आप इस चीज़ को बस महसूस करना कि एक ब्लैक एनर्जी, जो ब्लैक शैडो है, वो आपके शरीर से रिमूव हो रहा है। एक ऊपर से पॉजिटिव ब्राइट सन की रोशनी आपके पूरे आभा मंडल को घेर रही है, एक गोल्डन ऑरा आपको प्रदान कर रही है। आप इसे महसूस करोगे और बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है ये। आप महसूस करोगे और आप ये बिलीव स्ट्रांग रखोगे कि सारी नेगेटिविटी हट रही है, गायब हो रही है, वैनिश हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर की तरफ से मुझे प्रदान की जा रही है। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, बैड लक, दुख, दरिद्रता, सब कुछ डिटैच कर दिया जाए इनके शरीर में। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, हार्मफुल एनर्जी जहाँ से भी आ रही है, उसको वही उठा करके फेंक दिया जाए। इनके ऑरा को क्लेंस किया जाए, इनके साथ साथ इनके लव्ड फैमिली मेम्बर्स को भी, इनके साथ साथ इनके लव्ड वन फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जाए। सारी नकारात्मक शक्तियों का हरण कर लिया जाए। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे डिटैच किया जाए, इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। ईश्वर माता रानी को शुद्ध ऊर्जा प्रदान कीजिए, इनको अपनी पावरफुल शक्ति प्रदान कीजिए, हर रोगों से मुक्ति मिले, इनके जीवन में गुड लक स्टार्ट हो, इनका अच्छा समय शुरू हो जाए, लाइफ में फुलफिलमेंट हो, इनकी सब इच्छा पूरी हो, इनके जीवन में शुद्धता आए, पवित्रता आए, पवित्र ऊर्जा इनको प्रदान कीजिए, इनका ऑरा शुद्ध कीजिए, इनके जीवन से डिलेज दूर होकर इनके सारे काम में बरकत हो, पैसे में बरकत हो, जिंदगी में खुशी आए। अभेद्य दुर्गा कवच आजीवन इनकी रक्षा करे, इनको शुद्धता प्रदान की जाए। ब्यूटीफुल। बिलीव कीजिए, ठीक है, इससे आपकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। ओके, अच्छा, मुझे आज का डाउनलोड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि आपको जिन जिन लोगों ने परेशान किया है, जिस भी तरीके से परेशान किया है, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, चाहे वो आपके इन लॉज की फैमिली से हो, चाहे आपके वो ऑफिस की मतलब आप ऑफिस से हैं, कोई आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी, इवन कोई भी, जिन्होंने आपको परेशान किया है, अपनी ईर्ष्या के चलते आपको दुख दिया है और बार बार दुख दिया है। मैं देख रही हूँ किसी किसी को रिपीट एंड रिपीट, मतलब स्थिति ऐसी किसी की गई है कि कोई इंसान को गिराया गया है बलपूर्वक, और वो इंसान ने किसी तरीके से सहारा लेके जब वो खड़ा हुआ है, खड़ा होने के बाद जब वो फिर से चलने की स्थिति में आया है, उसे खींच के फिर उसी गर्त पे गिराया गया है। किसी के साथ अलग बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। कोई इंसान तो है जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई फ्रस्ट्रेट हो चुका है और कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और जो ये कर रहे हैं उनको आज की इस रीडिंग में उनका कर्मा मिलेगा, उनको सज़ा सुनाई जाएगी। ओके, जिस भी प्रकार से आपको प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो मेंटली ही क्यों ना हो, आपको जिस भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, उसका आज
यहाँ पर इंसाफ होगा। ये ईश्वर की अदालत है, ठीक है। जब तक मैं कार्ड सफ़र कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और उस इंसान के बारे में ईश्वर से बताइए जिस इंसान ने आपको दुख दिया, एक्सट्रीम लेवल का दुख दिया। आज आप ईश्वर से अपने दिल की शिकायत लगाइए, अपनी बातें बोलिए, अपना दिल हल्का कीजिए आप, और ईश्वर आज आपका दिल हल्का करेंगे कि जो भी लोग हैं आज इंस्टेंट कर्मा इनको दिया जाएगा और ये होगा। आज की इस रीडिंग में जो भी फैसला ईश्वर सुनाएंगे, करेंगे, इनके कर्मों का दंड जो इनको दिया जाएगा आप अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है। अभी आपका पीछा छोड़ेंगे या तो अपने जीवन में ही उलझ के रह जाएंगे। ओके, आप ईश्वर से ध्यान कीजिए। जय माता, हर हर महादेव। जिसने जो भी कुछ किया है ना, आज ईश्वर आपके साथ न्याय करने आ रहे हैं। स्वयं महादेव आए हैं आज आपका न्याय करने। ओके, महादेव, माता पार्वती, भवानी आज आपके साथ इंसाफ करेंगे और हो के रहेगा। ओके, क्या करवा दिया जाएगा। ओके प्रभु, ईश्वर भी देख चुके हैं आपके साथ कितना अन्याय किया गया है। ईश्वर देख चुके हैं, देख लीजिए उनका कर्मा इनको क्या मिल रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने इनकी चीज़ें बैकफायर करवाई हैं इनकी तरफ बलपूर्वक। देखो जो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, ईश्वर ने सब इनको गिफ्ट में दे दिया है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको अभी कार्ड्स भी दिखाऊंगी। ओके भाई, देख रहे हो इनकी चीज़ें ईश्वर ने इनको तोहफे में दे दी हैं। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके लिए महादेव आए हैं न्याय करने। देखो, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। ये कार्ड आपको दिख रहे हैं। ओके, हाँ, तो देखिए सबसे पहला कार्ड, धोखे का कार्ड। ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपको हमेशा धोखा दिया है, ठीक है। ये वो इंसान है जिनको आपके जीवन की हर अच्छी चीज़ चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान आपके जीवन में रहे हैं। देखिए, इसमें आपके शत्रु तो हैं ही, जो आपसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, वो तो है ही, वो तो बलपूर्वक आपके पीछे पड़े हैं। ये पुल देखा है तोड़ा हुआ, तो इन्होंने आपकी स्टेबिलिटी को हिला दिया है, आपकी नींव को हिला दिया है इन लोगों ने। ईश्वर की कृपा आप पर इन्होंने बरसने नहीं दी है, इन्होंने आपका अधिकार छीना है। ये वो लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि किसी किसी का हक छीना गया है, उससे अधिकार छीना गया है किसी का, आपकी ब्लेसिंग छीनी गई है। जो जो आपकी थाली थी ना, जो भोजन परोसा था ईश्वर ने आपके लिए, इन्होंने छल से वो थाली छीनी है, आपके हिस्से का, आपका हक का खाया है। ये जो भी इंसान है, इसमें कुछ तो आपको ऐसे दिखाने वाले लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम आपको बहुत भला चाहते हैं। ये दिखाते हैं कि आपका भला भला चाहते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, आपके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में ये सब भेड़िए हैं, ठीक है। ये आपके दोस्त के रूप में छुपे भेड़िए हैं, और हेटर्स तो जो हैं वो हैं ही। इन लोगों ने आपके जीवन में हमेशा डाउनफॉल लाया है, हमेशा आपको नीचे गिराया है, ठीक है। आपको लड़वा के, आपको नीचे डाउन करके, आपका नुकसान करा के हमेशा इनको फ़ायदा हुआ है। इन्होंने मज़ा लिया है। अगर आपके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं ना, इनका हाथ रहा है और इन्होंने मज़े लिए हैं, लड़वा के आपको मज़े लिए हैं, आपके जीवन की नींव हिला दी है।
मैं देख पा रही हूँ कि किस हद तक इन्होंने आपको दुखी कर दिया है। ठीक है, इनके चलते आपने बहुत डिप्रेशन झेला है, आपको मतलब मेंटली बहुत दिक्कत हुई है। आप मेंटल रूप में मतलब माइंड से आप इतना ज़्यादा आपने जैसे बोलते नहीं डिप्रेशन झेला है। ये समझिए जो भी इंसान रहे हैं आपके जीवन में बहुत ही, मैं बोलती हूँ ना, ऊंचे लेवल के इंसान हैं जिनको मतलब इन छीन कर खाना, समझ में आया? सबसे सही वर्ड है छीन कर खाना। देखो ना, ये ऊपर से जो ब्लेसिंग गिर रही है ना, ये ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आप तक आने से पहले ये छीन ले रहे हैं उससे। अभी तक ये लोग आपके जीवन में कुंडली मारकर बैठे थे, मतलब आपकी चीज़ों में लोगों की आंखें गड़ी थी। जो चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि आपका कोई काम बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा होगा, अच्छे से स्टार्ट होते मतलब बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, डाउन हो गया, लेकिन कभी कभी आपको ये भी नोटिस आया होगा कि सामने वाले का काम अच्छा बन गया। क्यों? क्योंकि ये आपकी चीज़ें छीन रहे थे, आपकी ब्लेसिंग छीन रहे थे, इसलिए इनका अच्छा हो रहा था। इनके कर्म इतने अच्छे नहीं है कि इनका अच्छा हो, आपकी ब्लेसिंग छीन छीन करके इनका ये भला हो रहा था। जिस प्रकार से इन्होंने आपके जीवन में चैलेंजेस लाया था, मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा था, वो सब इनका किया जा रहा था। ईश्वर ने सब इनको रिटर्न में दिया है। आज अब इनकी स्थिति ऐसी होगी, इनके जीवन से समस्याओं का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब ईश्वर इनको इनके ज़िंदगी में ऐसा उलझाएगा कि ये अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जब ये अपनी ही समस्या से नहीं निकल पाएंगे तो ये आपका गड्ढा कैसे खोद पाएंगे? समझ में आ रहा है आपको? आज की रीडिंग में मैं सच बोलूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज। मुझे मतलब मेरी जो नहीं है वॉइस भी आपको लाउड लग रही होगी। आज की रीडिंग में बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि किसी ने बदमाशी की हद पार कर दी है, मतलब पर एक्सट्रीम लेवल पे परेशान कर दिया है। ढीठ लोग होते हैं ना, जो किसी के पीछे दीमक की तरह चिपक जाते हैं, बस उसको खोखला करके मानते हैं, तो ये वैसे लोग थे जो आपके जीवन में आपको खोखला कर दिया था इन्होंने। ठीक है, डोंट वरी, कुछ नहीं कर सकते। अब ये इनकी चीज़ें जा रही हैं इनके पास। आप यहाँ तक इस स्टेज तक आ गए हो तो आप जान लो कि आपके साथ अब अच्छा होना शुरू हो चुका है। इनकी चीज़ें जो इन्होंने आपके जीवन में लगाया था ना, डिलेस, एकदम मतलब आप जैसे वो हाल हो जाए, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज, पागल, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है जीवन में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, बार बार मैं परेशान हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इनकी मुबारक कर दी गई है इनको। ठीक है, ईश्वर ने देखो खदेड़ दिया है इन्हीं की तरफ, भगा दिया है इन्हीं की तरफ इनकी चीज़ें। आपकी ज़िंदगी में जितनी डिलेज लगाई दी गई थी, ईश्वर ने अब आपके जीवन की गति को उतना ही तेज कर दिया है। अब आप देखोगे आपके हर काम में आपको बरकत दिखेगी। देखो, भर भर के स्ट्रगल इन्होंने आपके जीवन में लगाए थे। ये देख रहे हो ना, ये सारी समस्याएं हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके जीवन में आई ही जा रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन समस्या को ईश्वर ने ख़त्म कर दिया है और इन्हीं के मुंह पर फेंक दिया है, गया इनके पास। ये विश्वास रखो, ये सब बैकफायर हो रही हैं चीज़ें, जो कि मैंने अरदास लगा करके कार्ड किया था, तो बैकफायर कार्ड में ये सब आया है। जो इन्होंने आपके साथ ये किया, इनको इनका ये कर्मा मिल रहा है, मिलेगा, और अटल सत्य है ये देखिए, इन्होंने आपको अकेला कर दिया था। ठीक है, इन्होंने आपके जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव आए हैं, अगर आपने अपने जीवन में या अभी अकेलापन से आप जूझ रहे हो या पास्ट में आपने बहुत अकेलापन झेला है, तो वो इनका किया धरा था। अगर आपका कोई पर्सन, आपका लव्ड वन, आपका कोई जैसे पार्टनर, अगर वो आपसे दूर हुआ है, ठीक है, तो वो सब इनकी करनी करतूत थी। तो ईश्वर ने आप इनके जीवन में यही चीज़, इनको यही स्वाद दिया है। अब तुम इस अकेलेपन को झेलो। अब देखो कि कैसा लगता है, किसी को कट ऑफ कर दो ज़िंदगी से। हाँ,
मतलब किसी का अच्छा खासा परिवार, बसा बसाया परिवार बर्बाद कर दो, कोई अकेला कर दो किसी को, कैसा मिलता है। पास्ट में किसी ने ऐसा झेला है, किसी का परिवार खराब किया गया है, अपने इस गंदे इरादे में कोई कामयाब हुआ है, आपकी फैमिली को या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर करवा दिया गया है पास्ट में, और या प्रेजेंट में, या फिर कोई ये चीज़ झेल रहा है, या फिर किसी के साथ ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। ठीक है, देखो दो सिनेरियो बस चलेगा यहाँ पर, या तो ये चीज़ें पास्ट में आपके साथ हो चुकी हैं या प्रेजेंट में चल रही हैं, क्योंकि फ्यूचर आपका सिर्फ अच्छा ही और अच्छा होगा। जो इस रीडिंग में आया है ना, फ्यूचर उसका अच्छा ही है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें कर दी हैं या कर रहे हैं। ठीक है, कर पाएंगे नहीं, ये याद रखना। तो जो भी अकेलापन आपको लगा दिया गया था जीवन में ना, अब ये स्वयं झेलेंगे उसको। देखो किस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बार बार इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। ये जो भी इंसान है, इन्होंने एक बार नहीं, देखो हर बार, आपने हर बार इन पर भरोसा किया है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ मियाँ मिट्ठू वाले इंसान रहे हैं, अच्छा दिखाने वाले भी, या आप इनके झांसे में आते हो हर बार, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत बार आपका दिल दुखाया है, एक्सट्रीम लेवल पे दिल दुखाया है। और किसी किसी के तो पार्टनर दूर गए हैं इन लोगों के चलते, उसका दिल टूटा है किसी किसी का, तो ये बैकफायर हो गया है। ठीक है, ये दर्द इनको सहना पड़ेगा। जिन्होंने आपको ये दर्द दिया है ना, इनको अब ये दर्द सहना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इनके कर्म ऐसे हो चुके हैं अब कि इनको दंड देना ही न्याय है, इनको दंड देना ही धर्म हो गया है। इनको दंड नहीं मिला ना, तब अधर्म हो जाएगा। ये देखो, आइसोलेट कर दिया था आपको, किसी किसी ने तो रात रात भर ओवर थिंकिंग की है, इतना आपको परेशान किया गया इस हद तक। कोई इंसान रात रात भर जागा है, किसी ने ईश्वर की रात रात में रो रो करके ईश्वर को पुकारा है, अर्थात आपकी रातों की नींद तक उड़ाई है इस इंसान ने। बहुत परेशान किया आपको, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। ईश्वर नहीं बर्दाश्त करेंगे अब आप देखोगे इनकी करतूत इनके मुंह पर फेंक दी गई है, आपको उस गर्त से बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, आपके ऊपर जो, अगर आपको बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन हो रहा था, है ना, बात बात में सबसे लड़ाइयाँ हो जाना, बिना मतलब गुस्सा गुस्सा दिमाग में जो बैठा था आपके, क्रोध, क्रोध ने आप हावी हो गया था आपके ऊपर, एग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी मुबारक हो गई है इनके पास। अब ये ऐसे झल्लिया के घूमेंगे, जैसे इन्होंने आपको पागल बना के टहलाया है ना, ये पागल बन के टहलेंगे। ईश्वर, आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंची है। ठीक है, ईश्वर स्वयं आए हैं आपके जीवन में न्याय करने। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करिए, आज महादेव का ग्रेटिट्यूड करिए, माता भवानी का ग्रेटिट्यूड करिए, वही आए हैं आपको ये कष्ट काटने आज। देखो, देख रहे हो इस इंसान को, ये एक ऐसा इंसान है, धोखेबाज इंसान, इसका स्वभाव है धोखा देना। ठीक है, आप चाहे लाख इसके लिए अच्छा कर दोगे, लेकिन इसका नेचर है डंक मारना, ये डंक मार के रहेगा। इसे भी पता है कि आप अच्छे हो, आपकी अच्छाई से चलता है ये, आप अच्छे हो, उस अच्छाई से इसको जलन है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंसान है। सोचो, आप अच्छे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप इसका बुरा नहीं सोच रहे, तब इसका ये हाल है। अगर आपने इसके साथ टिट फॉर टैट किया होता तो ये आपका क्या करता। इसीलिए ईश्वर आए हैं, इसीलिए ईश्वर आए हैं, इसीलिए ईश्वर आए हैं, क्योंकि पानी सर से ऊपर हो गया है। ये इंसान मान नहीं रहा है, ये जिद्दी है, ये ऐसा गंदा इंसान है ना कि ये जब आपको नुकसान पहुंचाता है ना, इसको भी नुकसान होता है, लेकिन इसको अपने नुकसान की पड़ी नहीं है।
इसको ये लगता है कि मेरा भले नुकसान हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा भला नहीं होने दूंगा। ये इस हद तक आपके पीछे पड़ा है, ठीक है। ये देखो इसने तलवार कैसे उठाई है अपने हाथ में। तलवार कोई ऐसे उठाता है? आप अगर तलवार की धार से अपने हाथ में तलवार उठाओगे तो आपका हाथ कटेगा ना। तो ये जब जब आपके साथ गलत करता है इसको कर्मा भी दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ भी कुछ गलत होता है लेकिन ये कितना एड़े इंसान है कि इसको ये सब्र है मेरे साथ गलत हो रहा है हो जाए लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो। इसीलिए इनको सुधारने भगवान आए हैं। इनको बलपूर्वक ना, मैं क्या ही बोलूँ, मन तो कर रहा है खल्लड़ लेके ओखली में डाल के इनको कूट दूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बता रही हूँ। तो इनको बस ईश्वर कूटने ही वाले हैं। अब ये जो भी हैं इनकी बैंड बजने वाली है, बहुत बुरी तरीके से बजने वाली है। क्योंकि जिस लेवल पे मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ये गुस्सा सोचो महादेव को आ गया तो वो तो भस्म ही कर देंगे। आ ही गया है, आज आया है तभी आए हैं वो। आज बस आप इस चीज़ के लिए खुश हो जाओ, इनका कर्मा इनको मिल रहा है। देखो इन्होंने आपके जीवन में ये लड़ाइयाँ लगवाई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ भी लगवाई हैं आपके जीवन में, बहुत भड़काया है लोगों को आपके खिलाफ, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि किसी किसी के तो कैरेक्टर तक को भी ख़राब करने की कोशिश की गई है। किसी किसी को तो कैरेक्टर तक में उंगली उठाई गई है इस इंसान के चलते, इसके भड़काने के चलते। देख रहे हो 5 नंबर का कार्ड। इंसान ने अपनी बातों के जरिए आपको बहुत हर्ट किया है, या तो ये बहुत टॉन्टिंग इंसान है, इसने टॉन्ट बहुत कसा है आपको। ये इंसान हर जगह आपकी बुराई करता फिरता है, नकारात्मकता फैलाता है, यहाँ तक कि इसने आपके चरित्र पर भी उंगली उठवाई है, ठीक है। और इसने आपके जीवन में लड़ाइयाँ लगवाई थी, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होगे कि आपको आजकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिन बात पे आपकी सबसे लड़ाइयाँ होती है, चाहे आप कहीं पर भी रहो। एक लड़ाई का माहौल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, जो कि सब इसका किया धरा था। डोंट वरी, इनका किया इनको मिल चुका है, दे दिया गया है। गाइस अगर बैकग्राउंड साउंड थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता है तो आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, आप सिर्फ मेरी बातों को सुनना, क्योंकि मैं बहुत पॉज करके वीडियो बनाती हूँ, बहुत डिलेज हो जाता है, ओके। अब इनको ये झेलना पड़ेगा, बलपूर्वक ईश्वर इनसे ये झिलवाएंगे, और इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है इनको झेलना पड़ेगा, ये सत्य है। अब ये जहाँ रहेंगे ना, जहाँ जाएंगे, लड़ाई का माहौल इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग अब इनकी बुराइयां करेंगे, इनसे दूर भागेंगे, ठीक है। अब इनकी सबसे बहसबाजी शुरू, आज से इनके जीवन में बहसबाजी, ये देख रहे हो ये जो युद्ध की स्थिति है जिन्होंने आपके जीवन में लगा दी थी, अब इनको प्रवेश कर गई है इनके जीवन में, गई इनके पास, आप मुक्त हुए इनसे। इनकी चीज़ें सब इनको बैकफायर हो रही है, सब। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, समझ में आया। इन्होंने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो आँख गड़ाई है ना, वो आपके पैसों पे। देखो आपकी स्टेबिलिटी पर इन्होंने बहुत आँख गड़ाई है। इनका सबसे बड़ा जो चिढ़ है इनको आपसे, वो आपकी स्टेबिलिटी से है कि आपके पास ईश्वर ने इतना क्यों दिया है। किसी किसी को तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेटस वाला है, मतलब फर्म का मालिक, कंपनीज का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, मतलब आप जो भी हो ना, अगर आपका ये सब बिजनेस है या फिर आपका बिजनेस एक लेवल का बिजनेस है, आपका एक स्टेटस है समाज में, ठीक है, आपका नॉलेज आपके पास बहुत है, आपके पास आपके बहुत वेल विशर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी एक अच्छी खासी कंबाइंड एक जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत भरा परिवार है, खुशहाल है। इनको बहुत जलन थी उस चीज़ से, इन्होंने, मैंने देखा है ना, आपके पीछे ये लग लिए, इसलिए इन्होंने डिलेस कर दी आपके हर चीज़ में। इन्होंने आपके परिवार पर नज़र लगा दी, आपका हंसता खेलता परिवार इन्होंने खराब करने की कोशिश की है पूरी। आपका जो भी काम धंधा था उसको चौपट करवाया था इन्होंने, ठीक है। आप देख रहे होगे कि क्योंकि यहाँ देखो पेंटिकल्स दिख रहा है ना, इन्होंने आपके काम में, आपके पैसे की बरकत में, सब में ब्लॉकेजेस लगा दी थी।
ठीक है। जो भी बरकत थी आपके धन में इन्होंने बहुत आग बढ़ाई। ठीक है, आपके जीवन में जितना भी आप कमा रहे थे, जो भी तरक्की कर रहे थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इन्होंने आपके साथ किया था। तो अभी देखो ये रिवर्स में आया है, तो अब ये स्थिति इनके पास बैकफायर कर दी गई है। ठीक है, अब से आपकी स्थिति सही हो जाएगी। आपके जीवन में ये जो दुख चल रहा था ना, पैसों से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, आपके काम धंधे में जो समस्या चल रही थी, आपके परिवार में जो समस्या चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी आज से। ये सब इन्हीं के पास गई। अब ये झेलेंगे, ये जो भी काम करेंगे ना, इनका हर एक काम बिगड़ेगा। इनके परिवार में कलह कलेश का माहौल रहेगा। ठीक है, इन्होंने आपके पीछे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इधर भी आपको धोखेबाज इंसान ही मिल रहे होंगे। मतलब पहले तो था कि आपको बहुत वेल विशर्स मिलते थे, आपके चाहने वाले शुभचिंतक, लेकिन इधर भी कुछ दिनों से आपको नोटिस कर रहे होंगे कि आपको हर चौथा इंसान ऐसे मिलता है जो लालची होता है, स्वार्थी होता है, धोखा देने वाला होता है, क्योंकि ये इनका किया था। आपके जीवन से अच्छे लोगों को दूर कर दिया था इन्होंने, और खराब लोगों की एंट्री हो रही थी। इन्होंने आपका आपका चक्र जीवन चक्र में ना, इन्होंने वहां पर छेड़छाड़ की थी। एक जो साइकिल चलती है ना जीवन चक्र की, इन्होंने वहां छेड़छाड़ की थी, इसीलिए ईश्वर को आना पड़ा है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें इनके पास बैकफायर हुई हैं। अब इनको इनको इनके जैसे ही लोग मिलेंगे जो इन्हीं को लूटने में लगे रहेंगे, इन्हीं का फायदा उठाते रहेंगे। देखो, किसी के साथ तो मैं ये देख रही हूँ, आप ये चीज़ नोटिस करना कि आपका मन आज इधर पास्ट में या इधर बीच भटका है क्या? मतलब कि अपने पार्टनर के अलावा आपको किसी और से बात करने की इच्छा हुई है। अगर किसी और की एंट्री हुई है, पहले तो आप किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आपका ऐसा नेचर हो गया तो अरे तो क्या हुआ यार, मतलब आपका ये नेचर हो गया था क्या कि कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप ही तो करना चाह रहे हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, है ना। मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे थे। अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप इन्वॉल्व हो रहे थे। नोटिस करना, आपके साथ ऐसा हो रहा था। पहले आप नहीं होते थे, बट इधर बीच आप चकाचौंध में, समझो बाहर की दुनिया की जो चकाचौंध होती है ना, उस पे आपका मन जा रहा था, पहले नहीं जाता था। आप मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे गलत चीज़ों की तरफ। जो भी थोड़ा सा गलत काम, जिसको हम बोलते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका दिमाग अट्रैक्ट हो रहा था। आपको लग रहा था कि कर लेते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही थी ना, तो ये आपका मन नहीं था, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था जो आपसे ये करवा रहा था। आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। आप बाहर की गलत चीज़ों में, जो चकाचौंध जिसको बोलते हैं ना, गलत गंदी आदतें, गंदी चीज़ें, गंदा संगत, तो आप थोड़ा सा ऐसे लोग की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे। जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो आप करने की कोशिश कर रहे थे। आपका मन कर रहा था कि कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप नोटिस करो, आपके साथ इधर भी ये चीज़ पास्ट में हो रही होगी या अभी हो रही होगी, है ना। जबकि पहले आप नहीं करते थे, पहले आपको लगता था नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, नहीं नहीं, आप दूसरों को ज्ञान देते थे, लेकिन इधर बीच आप खुद करने लग रहे थे, आपकी इच्छा हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था। ठीक है, ये देखो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं। आपके लव लाइफ में जो एक बैलेंस बिगड़ गया था, अब वो बैलेंस बनेगा। अब आपका रुझान सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, जो भी गलत एडिक्शन आपको लगा दिया गया था, जो भी गलत आदतें, गलत संगत आपकी हो गई थी, आज से आप उन सब चीज़ों से मुक्त हुए। ठीक है, जिस प्रकार की भी नेगेटिविटी, देखो वो आप अच्छे से जानते होगे कि इधर बीच आपको किन गलत एडिक्शन, कौन सा गलत आदत आपको लगी है, तो ऑटोमेटिक अब आपको उस चीज़ का मन ही नहीं होगा, वो ख़त्म आपके ऊपर से। वो ब्लैक मैजिक थे, ईश्वर ने बलपूर्वक इसको उठा करके फेंक दिया है आपके जीवन से। ये वहीं पर जाएगी जहाँ से ये भेजी गई है। उनको सबक मिलना ज़रूरी है, नहीं वो आपके साथ साथ बहुतों का जीवन बर्बाद कर देंगे। जब उनको सबक मिलेगा तब वो पीछा छोड़ेंगे। ठीक है,
अब आपको दिखा दूँ, इन्होंने आपके जीवन में ना कन्फ्यूज़न लगा दी थी। आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते थे, करना सोचते थे, पूरी प्लानिंग भी कर लेते थे, तैयारी भी कर लेते थे, करना है, स्टार्ट करने से बस पहले आप अपना कदम पीछे कर लेते थे। नहीं नहीं, नहीं होगा, डाउन हो गया तो, लॉस हो गया तो, रिजेक्ट कर दिया तो, कुछ गलत हो गया तो, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती थी, नेगेटिविटी चलने लगती थी। आपको वो काम करने नहीं दिया जाता था, बलपूर्वक आपको पीछे खींच लिया जाता था। आप कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते थे, मंदिर जाना है, नहीं, नहीं जाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें जो भी आप करने के लिए सोचते थे, आपको पीछे कोई खींच लेता था, आपको करने नहीं दे रहा था कोई अच्छी चीज़ें। वो डिलेस हट गई हैं आपके जीवन से, ठीक है। कहीं जिसके पास आई थी उन्हीं को मुबारक कर दिया ईश्वर ने। देखिए, इस इंसान ने आपको इस इंसान ने आपको गरीबी झेलाई है, आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी आई थी, आपकी शानो शौकत में कमी आ गई थी, तो ये बैकफायर हो गया है। अब ये इन्हीं के पास गई जिन्होंने आपके पास भेजी थी। अब ये देखेंगे ना, किल्लत का मज़ा क्या होता है, किसी को परेशान करने का मज़ा क्या होता है। जितनी भी किल्लत है, दरिद्रता है, ये सब इनके जीवन में बैकफायर कर दी गई है। डोंट वरी, सारा कार्ड बैकफायर हुआ है, ठीक है। और देखो, इनके जीवन का मैं बता रही हूँ पहले। इनके जीवन से ईश्वर ने रोशनी छीन ली है, ठीक है। जो बहुत ब्राइट ब्राइट जीवन जी रहे थे ना, ये बहुत उड़ रहे थे आकाश में, अब ये धम्म से गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने, या तो आप ये भी समझ लो कि ये इंसान अक्ल का मारा है, ठीक है। ये करने से पहले ये भी नहीं सोचता कि अगले को इससे कितना भारी नुकसान हो सकता है, बस इसको कर देना है, मज़ा आती है। इसका ये मज़ा ही इसकी सज़ा बन चुकी है। इसके जीवन से हर एक चीज़ को छीना गया है। अब इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब किसी प्रकार की ये कोई काम स्टार्ट करेंगे ना, नहीं होगा। रिलेशनशिप में जाएंगे ना, रिजेक्शन फेल्ड होगा। इनको अब ईश्वर लताड़ रहा है। जितना इनके अंदर प्राउड था ना, जितना ये घमंड दिखाते थे ना, इनका अब ईश्वर घमंड तोड़ेगा। इनका ईश्वर घमंड अब तोड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने ठान ली है। इनका घमंड ईश्वर अब इस तलवार से काट के रहेंगे। ईश्वर ने दिखा दिया है हाथ इनकी तरफ कि तुम बहुत बढ़ रहे हो, तुमको तो मैं बताता हूँ। ईश्वर ने इनको ऐसे ही इंडिकेशन दिया है, ठीक है। इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यू बिगनिंग नहीं होगी। इनको काम में जो सफलताएं मिलती थी ना आसानी से, ख़त्म। इनके किसी काम में कोई सफलता इनको नहीं मिलने वाली। ये वही परिणाम है, जो इनको चीज़ें आसानी से मिल जाती थी ना, तो इसीलिए इन्होंने कदर नहीं जानी, ना इंसान की ना चीज़ों की। तो इसीलिए भगवान ने इनके जीवन से सब छीन लिया है। इन्होंने जितना आपको अकेला किया है, अब ये सब वो अकेलापन झेलेंगे। इनका ये जो ब्लैक मैजिक है, इन्हीं के मुंह पे फेंक दिया गया है तमाचा के रूप में, ठीक है। जितना इन्होंने आपके साथ किया है, आपके साथ साथ इन्होंने औरों के साथ भी किया है, तो सबका ईश्वर हिसाब इनसे अब लेके रहेंगे। देखिए, आपको तरफ अब ये ईश्वर आपको क्या प्रदान कर रहे हैं। पहला, कोई ऐसे इंसान है जिसके जीवन में कोई ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है जो उनका सच्चा प्रेमी है, सच्चा साथी है, ठीक है। अगर कोई सिंगल यहाँ पर देख रहा है, या किसी का इंतज़ार है कि कोई उसके जीवन में आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार आने वाला है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से ही आपका आशीर्वाद है। किसी ने बहुत लंबे समय तक अकेलापन झेला है, तो आपके जीवन में कोई अपना कप ऑफ लव लेके आने वाला है। किसी के जीवन में पैसों में जो दिक्कतें चल रही थी, तो वो दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। ईश्वर ने आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग कर दिया है। ईश्वर ने अब आपके पास ना कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होकर रहेगी।
ठीक है, आपके कैरियर से रिलेटेड कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। आपको ये खुद आप देखोगे कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। चाहे वो आपकी जॉब में एक आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका लेवल बढ़ सकता है, आपका बिजनेस है, बिजनेस में आप कुछ अच्छा करोगे, उसमें ग्रोथ हो सकता है। भारी मात्रा में अब आपको पैसा प्रदान किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, आपको मोटा पैसा मिलने वाला है। तो आप कुछ ना कोई काम ऐसा करोगे जिसमें आपको मोटी रकम प्राप्त होगी, आपके पैसों की स्थिति सुधरने वाली है। और ये जो भी काम है, जो भी ऑफर ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है, इस काम के बाद से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। जो भी समस्या धन की चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद से आपके जीवन में का संघर्ष खत्म। जितना भी आपने पास्ट में स्ट्रगल किया है, आपके जीवन का संघर्ष खत्म। पास्ट में आपने जितना स्ट्रगल किया है, उस सारी स्ट्रगल को ईश्वर ने देखा था, ठीक है। और वक्त का ईश्वर इंतजार कर रहे थे। वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं है, ईश्वर भी वक्त का इंतजार कर रहे थे। आपका वक्त आ गया है, अब आपके पास एक्सट्रीम लेवल पे धन आने वाला है। एक्सट्रीम लेवल पे जितनी तपस्या आपने की है, जितना आपने स्ट्रगल किया है पास्ट में, उसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। जितनी भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में चल रही थी, आप उस सारी कठिनाइयाँ से बाहर आए हो एक योद्धा की तरह। आपने अपना जो युद्ध है धर्म के साथ धर्म पूर्वक जीता है, ठीक है। आप अर्जुन थे तो ठाकुर जी आए हैं आपके साथ, आपको जिता भी दिया है। आप निकल आए हो इस गर्त से। अब आप मत सोचना, आप क्लेम करो इस एनर्जी को, और ये मत सोचा करो कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा होता। ये हो गया, ये रीडिंग आ गई, आपके जीवन से ये शुरुआत हो गई। जिसने जो कुछ किया उसको मुबारक कर दिया गया। बस अब आप ईश्वर का उपकार जरूर मानना। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बार बार ये आ रहा है कि ये रीडिंग देखने के बाद आपको शिवालय में ज़रूर जाना है, महादेव को दूध जरूर चढ़ाना है, शिवलिंग पर दूध अर्पित जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भाव, आपको जो सेवा करनी है, माला, फूल, धूप, दीप, मिठाई, जो आपको सेवा करनी है वो आपका भाव, लेकिन दूध आपको जरूर अर्पित करना है, क्योंकि आपके जीवन में भोलेनाथ ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। आज की ये पूरी रीडिंग महादेव की कृपा से हो रही है, महादेव के इशारे से हो रही है। मैं एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है। और ये करने वाले ऊपर वाला बैठा है ना, विधाता, वो ही करवा रहा है, सब वो ही कर रहे हैं। देखो, आप इस धर्म युद्ध में आपकी विजय हुई है। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी है। आपने धर्म का झंडा लहरा दिया है ईश्वर की कृपा से, ठीक है। आप योद्धा की तरह इस युद्ध से बाहर निकल आए हो, जीत करके। जीत हुई है आपकी, आपने इन सबको पछाड़ दिया है ईश्वर की कृपा से। ग्रेटिट्यूड ईश्वर का रखना सबसे पहला, क्योंकि हमारे और आप में वो सामर्थ्य नहीं कि हम इनका सामना कर लें। ईश्वर की ही रजा होती है, तब हम इनसे लड़ पाते हैं और जीतते भी हैं, ठीक है। किसी का मैं देख रही हूँ, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, व्हीकल, 4 व्हीलर्स, कोई भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, अगर आपका ये सपना है कि आपको लेना है, आपकी इच्छा है, आपकी रिक्वायर है, आपकी नीड है, तो आपका ये सपना पूरा होने वाला है। आप व्हीकल्स ले सकते हो, आपका समय अच्छा है। किसी को तो मैं देख रही हूँ, आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आपका काम बन जाएगा। आप घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी बना, मतलब ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम आपका सफल होगा, ठीक है। आपके हक में होगा, सफल होगा। आपके जीवन से जो भी स्ट्रगल थी, आपने उससे ओवरकम कर लिया है। अब देखो, ईश्वर आपकी तरफ ईश्वर अब अपना प्रेम देख, ये ईश्वर का प्रेम है आपकी तरफ, ठीक है। ये ईश्वर अपना प्रेम आपको दिखाने चाह रहे हैं। ये देखो, ईश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चों परेशान मत लो, मैं आ गया हूँ। घोड़े पर सवार होकर के ईश्वर आपके पास आ गए हैं, और देखो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। भर भर के आपको दे रहे हैं ईश्वर। और ये जो गलत किए हैं ना, इन देखो, तराजू लेके जो इंसाफ कर रहा है ईश्वर, ये न्याय कर रहा है आपके साथ। जितना अन्याय इन्होंने किया है, इनका भी अब ईश्वर हिसाब ले रहे हैं।
और जो भी छीना गया है आपके साथ, आपका जो भी कुछ आपका हक छीना गया है वो आपको वापस आपकी झोली में डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका लोन से रिलेटेड जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी किसी का बहुत रिक्वायर था कि मैम कर्जा का बता दीजिए प्लीज़, कि मेरा कर्जा कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब कर्जा हटेगा कि नहीं हटेगा। मैं आपके लिए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़, जो भी व्यूवर्स, जो भी सब्सक्राइबर मेरे परेशान हो रहे हैं कि उनका कर्जा हट जाए, प्लीज़ यूनिवर्स कर्जा हट जाए प्रभु, उनका कर्जा हट जाए। आप भी प्रे कीजिए, आपका कर्जा ज़रूर बहुत जल्दी ख़त्म होगा। मुझे विश्वास है ईश्वर पर, और आप भी विश्वास करना सीख लीजिए। विश्वास में बहुत ताकत है। वाह, डेफिनेटली 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 जो भी अड़चने आ रही थी ना, ब्लैक कैट बैठी है ना, जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म। आपका कर्जा ईश्वर स्वयं ख़त्म करेंगे। खुश हो जाइए। ये चेयर पे बैठी लेडी आपको दिख रही है ना, थाट से बैठी हुई, ये ईश्वर है। ईश्वर आ गए हैं आपके लिए। जिनके भी कर्जे में दिक्कत, जिसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप बस ईश्वर का शुक्र कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर स्वयं आपका कर्जा ख़त्म करवाएंगे। ईश्वर कर्जा ख़त्म करवा देंगे। ये बहुत बड़ा कार्ड आया है आपके लिए। और ईश्वर आपको ये भी देखिए, फ्लावर खिल गए ना, तो आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है। ईश्वर के पास सुनवाई पहुंच गई है। आपका कर्जा डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। और जो भी बुरी नज़र लगी थी, भलाई लगी थी आपके जीवन में, ईश्वर ने उसे भी दूर भगा दिया है। ठीक है, मैं आपको आकर्षण का नियम सिखाऊंगी, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहती हूँ। तो आकर्षण का नियम सीखने से पहले आपको ये संकल्प लेना है कि आप आज से कम 1 हफ्ता लीजिए। 1 हफ्ते तक आपका ये संकल्प होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी नहीं निकालोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, नकारात्मकता सोचोगे नहीं, बोलोगे नहीं। ठीक है, आप बस ये सोचोगे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ईश्वर की रजा से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। बस दिन में ये कम से कम आप जितनी बार दोहरा सकते हो दोहराओ, कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और सब अच्छा हो रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको दिन में जब भी आपको मौका मिले आप इस चीज़ को दोहराओ, और अपने मन को समझाते हुए दोहराओ। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, अपने मन को विश्वास दिलाना है, बहुत ही विश्वास से बोलना है, कॉन्फिडेंस से भर के बोलना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ईश्वर की रजा से हो रहा है। मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सब करन करावनहार ईश्वर बैठा है, ईश्वर कर रहा है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप इतना बोल के देखो। 1 हफ्ते तक आपका मन पहले पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप इस आकर्षण के नियम को ग्रहण कर पाओगे। ओके भाई, लोग बोलते हैं रीडिंग छोटी बनाओ, मैं क्या ही करूं। मतलब भगवान जब आपको भर भर के आपके साथ अच्छा करते रहते तो मैं कैसे छोटी कर दूं, क्या कर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। चलिए, आपकी फेवरेट ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। आज देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहे हैं। भाई देखो, ये सब कार्ड्स आप देखो भाई। तो टोटल आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आई हैं ईश्वर की, वो है श्री राधा, ठीक है, माता दुर्गा, परशुराम जी, और देखिए लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये होती है ईश्वर की ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग मैं अपने आप से आपको नहीं दे सकती, मैं आपको बार बार ये चीज़ समझा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उस योग्य नहीं समझती कि मैं आपको ब्लेसिंग दे पाऊँ। ठीक है, इसलिए ये ब्लेसिंग टोटल ईश्वर की तरफ से आपके लिए आती है। राधा रानी आ गई हैं, तो आपके जीवन में ना श्री राधे, अब आपको प्यार में, अगर किसी किसी का प्यार पर से विश्वास उठ गया है ना, तो अब आपको प्यार पर विश्वास होगा। फिर से आपके जीवन में प्यार आएगा, आपको प्यार पर विश्वास भी होगा। ठीक है, और आप ना
आपके जो भी चाहने वाले थे अगर आपसे दूर हो गए थे किसी भी रीज़न से, तो आपके जो भी लव्ड वन हैं आपके, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड हो, जो भी, तो अब फिर से आपका उनके साथ पैचअप होगा, फिर से आप उनका दिल जीतने में सक्षम रहोगे। ठीक है, ठीक है। आपको ईश्वर का भर भर के प्यार मिलने वाला है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए। परशुराम जी आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख देंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। आपके साथ जो अन्याय हो गया है ना, अब उसको न्याय आपको मिलेगा। ये परशुराम जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास भारी मात्रा में पैसा आने वाला है, क्योंकि आपको पैसे बनाने की कला आ जाएगी। पैसा कैसे बनाया जाता है ये गुण आपको परशुराम जी दे रहे हैं। और आप ना एक बहुत ही योद्धा होता है ना, आपकी जो इस सोल है ना, अब आप एक योद्धा की तरह लोगों के सामने सामना करोगे, लोगों का डर कर नहीं रहोगे अब आप किसी से। जैसे एक योद्धा होता है ना, लड़ जाता है अपने हक के लिए, तो आप भी वैसे ही रहोगे अब। और आपके जो शत्रु है ना, आप इतने पावरफुल होने वाले हो कि आप अपने शत्रुओं को ही शांत कर दोगे, बोलती बंद कर दोगे शत्रुओं की। अपनी माता जगदम्बा आई हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके जीवन में जो भी डाउट लगा दिए गए थे ना, ज्ञान आपको समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो आपके जीवन से शांति आएगी आपके माइंड में। आपके जीवन से अज्ञान का नाश हो रहा है, आपको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आपकी अध्यात्म रुचि बढ़ने वाली है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब आप भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाओगे। और अब आप मतलब कि आपका मन लगेगा ध्यान में, आपको ईश्वर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आपका जो भी नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव था वो ख़त्म हो गया आपके जीवन से। आपका जो मस्तिष्क में भी जो नकारात्मक भर गया था ना, आपका माइंड जो नेगेटिव ही सोचता रहता था, तो आपके माइंड से नेगेटिविटी को दूर कर दिया गया है। ठीक है, नकारात्मक मानसिक प्रभाव वो भी दूर हो गया है। ठीक है, मतलब आपका दिमाग अब फालतू चीज़ें नहीं सोचेगा, शांत रहेगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी आए हैं, प्यारी माता लक्ष्मी भी आए हैं। जब लक्ष्मी नारायण आ गए हैं आज के रीडिंग में आपके लिए, लक्ष्मी नारायण आप पर बहुत प्रसन्न होंगे भाई। उनके आराध्य महादेव जी ने आज आपका उद्धार किया है, तो लक्ष्मी नारायण तो आएंगे ही। नारायण जी की कृपा से आपके जीवन में रोशनी आ रही है। आपको जितना अंधेरे में, नारायण की कृपा से आपके जीवन में रोशनी आ रही है, आपको अंधकार से बाहर निकाला जा रहा है, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है। ठीक है, आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका जीवन सक्सेसफुल होने वाला है, आप सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो अपने जीवन में। ठीक है, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जाएगा। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा की जाएगी, आपके परिवार का भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। ठीक है, जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा, मतलब अब आप रोते गाते जो जिंदगी काट रहे थे, नहीं, अब आप खुलकर जिंदगी जियोगे। ठीक है, माता लक्ष्मी आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने वाली हैं। समाज में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपका लेवल, आपका ओहदा बढ़ने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही भारी मात्रा में पैसे आने वाले हैं। आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली है। एक कंफर्ट जोन की लाइफ आप जीने वाले हो। जो भी डिस्टर्बेंस थी आपके जीवन से दूर कर दी गई है। ठीक है, आपके कैरियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आपको प्रमोशन मिलने वाली है, आपका लेवल बढ़ने वाला है, आपका स्टेटस हाई होने वाला है। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं अब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होने वाले हैं। ठीक है, लॉयल होने वाले हैं। अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो स्पेशली आपकी जो वाइफ होंगी वो आपके लिए बहुत ही लॉयल, बहुत ही फेथफुल, बहुत ही लविंग होंगी। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये अटल सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। ईश्वर ने आज आपको भर भर के ब्लेसिंग दी है। आपके जीवन से इन दुष्टों का अंत कर दिया गया है और इन दुष्टों को सजा भी सुना दी गई है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। और तब तक के लिए आप लोग बहुत 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 खुश रहिएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव नहीं। ओके, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।
नारायण की कृपा से आपके जीवन में रोशनी आ रही है, आपको अंधकार से बाहर निकाला जा रहा है, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है। ठीक है, आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपका जीवन सक्सेसफुल होने वाला है, आप सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो अपने जीवन में। ठीक है, आपके साथ साथ आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जाएगा। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा की जाएगी, आपके परिवार का भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। ठीक है, जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा, मतलब अब आप रोते गाते जो जिंदगी काट रहे थे, नहीं, अब आप खुलकर जिंदगी जियोगे। ठीक है, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने वाली हैं, समाज में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपका लेवल, आपका ओहदा बढ़ने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही भारी मात्रा में पैसे आने वाले हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली है, एक कंफर्ट जोन की लाइफ आप जीने वाले हो, जो भी डिस्टर्बेंस थी आपके जीवन से दूर कर दी गई है। ठीक है, आपके कैरियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आपको प्रमोशन मिलने वाली है, आपका लेवल बढ़ने वाला है, आपका स्टेटस हाई होने वाला है। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं अब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होने वाले हैं। ठीक है, लॉयल होने वाले हैं। अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो स्पेशली आपकी जो वाइफ होंगी वो आपके लिए बहुत ही लॉयल, बहुत ही फेथफुल, बहुत ही लविंग होंगी। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये अटल सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। ईश्वर ने आज आपको भर भर के ब्लेसिंग दी है, आपके जीवन से इन दुष्टों का अंत कर दिया गया है और इन दुष्टों को सजा भी सुना दी गई है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, और तब तक के लिए आप लोग बहुत 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 खुश रहिएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव नहीं। ओके, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।